सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए मानदेय का आदेश जारी हो गया है और उसमें बहुत सारी विसंगतियां लिखी हुई थी कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि इस आदेश में समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे पेमेंट किया जाएगा, तो उस आदेश की व्याख्या मैंने कर दी है। आप लोग इस आदेश को ध्यान से देखिए। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। सभी जितने भी समस्त आहरण संवितरण अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, मतलब जितने भी जिले हैं, जितने भी आहरण संवितरण अधिकारी मतलब बीओ के लिए आदेश जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 80B34 दिनांक 12/2/2024 उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में यथांकित स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त एवं कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय कोषालय में देयक प्रस्तुत कर भुगतान की कार्यवाही की जानी है। मतलब जितने भी अतिथि शिक्षकों ने अभी तक कार्य किया है या बाहर भी हो चुके हैं उनका ही मानदेय भुगतान किया जाएगा, बशर्ते उनकी जो नियुक्ति है रिक्त पद के विरुद्ध हुई हो। अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु विभागीय मांग संख्या 27 अंतर्गत योजना क्रमांक 0701 अतिथि शिक्षकों का मानदेय उद्देश्य शीर्ष 44,001 निर्धारित है। वित्त विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान स्कूल शिक्षा विभाग के स्वीकृत पद की रिक्तता के आधार पर किए जाने के निर्देश हैं। कोषालय अधिकारी द्वारा IFMIS के आधार पर मिलान परीक्षण कर ही केवल रिक्त पद के विरुद्ध ही विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि सभी लोग बीओ के जो भी नियुक्त हुए हैं वो बीओ द्वारा पहले वेरीफाइड किए जाएंगे कि जो आपकी नियुक्ति हुई है रिक्त पद के विरुद्ध है कि नहीं है, इसके बाद ही आपका मानदेय भुगतान होगा। तदनुसार तत्संबंधी प्रमाण पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के आहरण संवितरण अधिकारियों से अनिवार्य रूप से कोषालय अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। ये हर वर्ष हुआ है, पहली बार नहीं हुआ, ये हर वर्ष होता है कि उन्हें प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हमने जो पेमेंट किया है वो रिक्त पद के विरुद्ध किया है। अतएव वित्त विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशों का संलग्न प्रमाण पत्र सहित कोषालय में देयक प्रस्तुत करते समय अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान है तो वित्त विभाग के द्वारा उक्त प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। तो ये हर वर्ष का नियम है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो रिक्त पद की बात हुई है, जिनकी फीडिंग नहीं हुई है, उनका ही मानदेय भुगतान होगा, बशर्ते उनकी नियुक्ति रिक्त पद के विरुद्ध हुई हो। और इसमें जो पत्र वित्त विभाग की ओर से आया था सेम वही बातें लिखी गई हैं इसमें भी कि जो डीडीओ होता है वो स्पष्ट कर ले कि आपकी नियुक्ति रिक्त पद के विरुद्ध हुआ है। और IFMS में पोर्टल पर कोषालय अधिकारी डीडीओ के लॉगिन पर उपलब्ध है, वो सब कुछ उनको मिल गया है और इसके बाद वो मानदेय भुगतान करेंगे। और उसके बाद मानदेय भुगतान करने के बाद उनकी ओर से ये पत्र प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों के क्रम में जिन रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्त कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान आहरण किया जा रहा है उनके द्वारा उसी विद्यालय में प्रश्नाधीन अवधि में अध्यापन कार्य किया गया है। अतिथि शिक्षक किसी भी अन्य योजना में नियुक्त कार्यरत नहीं है। ये आदेश जारी हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों की नियुक्ति अगस्त रिक्त पद के विरुद्ध हुई है उन सभी का मानदेय भुगतान किया जाएगा। और इस आशय का प्रमाण पत्र भी डीडीओ लिख के देगा कि जितने लोगों का मानदेय भुगतान रिक्त पद के विरुद्ध किया गया है, आपके संकुल अंतर्गत किसी का भी मानदेय भुगतान होना शेष नहीं है। इस संबंध में उन्हें एक प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा और जिनका भुगतान आपने किया है उन सभी की नियुक्ति रिक्त पद के विरुद्ध हुई है। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।